साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, आज हम लोग देखते हैं कि ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से होलिका दहन किस दिन, यानी ऐसे चर्चा में है कि होलिका दहन 6 को या 7 को, यानी 6 मार्च को या 7 मार्च को। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे कि पंचांग के माध्यम से हम कैसे गणना करके और कैसे उसको पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि होलिका दहन किस दिन होगा और होली बसंतोत्सव किस दिन होगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा आज करते हैं। तो आए हम लोग पंचांग के माध्यम से ही सीखने की कोशिश करते हैं और सीखकर ही और समझ भी पाएंगे कि पंचांग में आखिर किस प्रकार हम होलिका दहन देखते हैं, इसके देखने के तरीके भी क्या हैं। यानी होलिका दहन के साथ साथ हम लोग पंचांग भी देखना सीख जाएंगे, इसलिए हमें 2 फायदे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी पंचांग के पेज के जो फागुन मास शुक्ल पक्ष के पेज पर चले जाएंगे और वहां देखेंगे, जैसे यहाँ हम लोग ने अध्ययन करने के लिए इस फागुन शुक्ल पक्ष के पेज पर हम लोग आ गए हैं। जैसे ऋषिकेश पंचांग जो हमारे सब्सक्राइबर रखे होंगे वो देखेंगे, 33 नंबर पेज है। इस पेज पर यहाँ तारीख देख लेंगे, अंग्रेजी दिनांक 21 फरवरी से दिनांक 7 मार्च तक का ये पक्ष है, यानी शुक्ल पक्ष। अब इसमें हमें देखना होता है कि होलिका दहन आप ऐसे भी जानते हैं, प्रायः है आप लोग पहले से ही अवगत होंगे कि होलिका दहन पूर्णिमा के दिन हुआ करता है और प्रतिपदा यानी वर्ष का पहला दिन हम लोग मानते हैं कि बसंतोत्सव हुआ, जिस दिन होली रंग अबीर इत्यादि का जो हम लोग मनाते हैं वह है प्रतिपदा, चैत्र के प्रतिपदा कृष्ण पक्ष के दिन मनाते हैं। तो अब इस साल जो है, इस वर्ष जो है, यहाँ पर कुछ ऐसे भेद हैं जिसके चलते हमें होली का त्योहार में कुछ अंतर और दुविधा मन में आ रही है। उस दुविधा को दूर करने के लिए हम लोग आज इस पंचांग में देखते हैं। जैसे देखिए, पूर्णिमा यहाँ है मंगलवार। अब इस दिन पूर्णिमा जो है मंगलवार को 28:41 शाम को 5:39 तक है, यानी रात्रि से पहले, यानी दिन में ही शाम को 5:39 तक ये हमारा पूर्णिमा तिथि रह रहा है। नियम ये भी है कि होलिका दहन प्रतिपदा तिथि में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बातें आ रही है जिसके चलते हमारा होलिका दहन प्रायः है, या ध्यान दें कि 7 तारीख को ही की जाएगी। यहां देखें, पूर्णिमा भी उसी दिन है, काशी में होली, सायं काश्यम चतुष्षष्ठी यात्रा दर्शन यहां देख रहे हैं। ऐसा चिन्ह हमको खोजना होगा। ऐसा चिन्ह के लिए हम लोग नीचे यहां देखें कहां पर है, इसके लिए हम यहां देख लें होलिका दहन बरतस, यहां पर क्लियर यहां भी दिया हुआ है, होलिका दहन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या भाद्रा नहीं न है। यहां पर देखें कि भाद्रा जो है सोमवार को ही भाद्रा लग जा रही है, जो इस पंक्ति में हम लोग देखेंगे। यहां क्लियर देखिए, भाद्रा 24:23 के बाद उपरांत, यानी दिन में 3:56 जावत, यानी 56:32 के बाद से पहले जावत, यानी पहले
रात के 4:48, यानी कहने का मतलब कि चतुर्दशी के दिन ही, यानी दिन सोमवार को भाद्रा जो है रात में ही बीत जा रही है, इसलिए भाद्रा का भेद खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर भाद्रा पुक्ष रात में 12:23 के बाद तथा रात में 1:35 के पहले इसकी समाप्ति हो जा रही है। इस प्रकार हम लोग यह अध्ययन करते हैं। इसके लिए शुभ मुहूर्त जब निकाले जाएंगे तो हमारे लिए मंगलवार दिनांक 7 तारीख यानी 7 मार्च को होलिका दहन होना चाहिए। इसके लिए पंचांग में संदिग्ध विषय के बारे में एक अलग पेज पर भी दिया हुआ रहता है। होलिका दहन के दिन हमें यह ध्यान देना होता है कि होलिका दहन में हमारी पूरे वर्ष के जो संताप, जो परेशानी है, वह होली के अग्नि में जला दिया जाता है और नए वर्ष का प्रारंभ किया जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ देखना होगा संदिग्ध विषय में। यहाँ पर भी विशेष रूप से विस्तृत रूप से होलिका दहन के बारे में चर्चा की जाती है। होलिका दहन यहाँ पर ऊपर में देख लें, संदिग्ध विषय के बारे में लिखा रहता है। संदिग्ध व्रतोपवास तथा पर्व निर्णय। यहाँ पर सभी व्रत के निर्णय के लिए आसानी से हमारे जातक समझ पाए, इसके लिए पंचांग में दे दिया जाता है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, होलिका दहन इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को घट्यादि 28 दंड 28 घटी 41 पल यानी शाम को 5:39 पर ही समाप्त हो जा रही है तथा पूर्व दिन सोमवार को चतुर्दशी घट्यादि 24 घटी 23 पल 3:56 यानी दिन में पर समाप्त होकर पूर्णिमा लग रही है। इस दिन रात्रि पर्यंत भाद्रा भी है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार को प्रदोष काल में पूर्णिमा न मिलने से के कारण तथा काशी में मंगलवार को प्रदोष काल में प्रतिपदा से में चतुर्षष्ठी जोगनी यात्रा होने से काशी में पूर्व दिन सोमवार यानी 6/3/2023 को रात्रि में भाद्रा पक्ष रात के 12:23 से रात्र के 1:35 तक जो हम लोगों ने उस पंक्ति में अभी देखा उसी का वर्णन यहाँ पर है, में होलिका दहन होगा। यानी यहाँ पर क्लियर हो गया कि काशी में होली जो है 6 तारीख को ही होगी। परंपरानुसार काशी में होली 7/3/23 मंगलवार को होगी। यहाँ पर फिर यहाँ दे दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए काशी में पूर्व दिन सोमवार को होलिका दहन होगा और यहाँ पर मंगलवार को होली होगी यानी रंग अबीर होगी 7 तारीख को। तथा काशी के अन्यत्र होली बसंतोत्सव बुधवार दिनांक 8/3/23 को होगा। अर्थात हम यह समझ पाए कि हमारे यहाँ यह प्रयास करना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो नियम है परंपरानुसार कि भाद्रा में होली नहीं की जाती है, होली का दहन नहीं किया जाता है। तो वैसी स्थिति में सोमवार की रात्रि यानी 6 मार्च को रात्रि में भाद्रा है, इसलिए भाद्रा के उपरांत हमें देखते हैं कि 8 तारीख को भाद्रा की समाप्ति हो जा रही है, नहीं रह रही है। 7 तारीख को भाद्रा की समाप्ति नहीं हो रही है, यानी भाद्रा उस दिन है ही नहीं, यानी 6 तारीख के रात्रि में ही समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि को लेकर यानी सूर्योदय जिस तिथि में होता है उसे उदया तिथि कहते हैं। तो उदया तिथि के लेकर के हमारे यहाँ यानी काशी के अन्यत्र अन्य जगहों पर जो है वह मंगलवार को यानी 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और होली यानी बसंतोत्सव रंग अबीर जिस दिन हम लोग खेलते हैं उस दिन यानी बुधवार को 8 तारीख को 8 मार्च को
होली होगी, बसंतोत्सव होगा। इस प्रकार हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और इसी बहाने जैसे हम लोगों ने आज जो होली के बारे में अध्ययन किया, इसी प्रकार किसी भी त्योहार में यदि संदेह हो तो आप होलिका दहन के बारे में या अन्य किसी पर्व के बारे में आप संदिग्ध विषय को पेज नंबर आपको बता दे रहे हैं, इसी पेज पर आप लोगों को देख लेनी चाहिए। जैसे पेज नंबर देखिए यहाँ पर 41 है, इसी पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें पीछे में पेज नंबर है 39 यानी 40 पर। पेज नंबर 40 पर जब जाएंगे ऋषिकेश पंचांग में तो आप समझ पाएंगे कि कौन व्रत, जैसे यहाँ षष्ठी व्रत है, यहाँ पर देखिए दीपावली है। जो व्रत होते हैं जो 2 दिनों का तिथि के अनुसार घटने बढ़ने के अनुसार एक ही तिथि दिन में 2 तिथि का परिवेश हो जाने के कारण जो तिथि में संदेह, व्रत में संदेह हो जाता है, उसे हम समाधान कर सकते हैं। आज आप लोगों ने यह अध्ययन कर लिया कि होलिका दहन किस दिन होगा और होली किस दिन मनाएंगे। साथियों, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, होली के शुभ अवसर पर, होली से पहले आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से है। आप इसी तरह वीडियो को देखते रहें और समझते रहें, अपने मित्रों को समझाते रहें, बताते रहें। तब तक हम लोग दूसरे वीडियो में फिर आएंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।